हाँ तो बच्चों, हमारा टॉपिक जो चल रहा था केंद्रीय प्रवृत्ति के मान, उसमें हमने समांतर माध्य तीनों श्रेणियों में कंप्लीट कर लिया है। अब जो अगला उसमें टॉपिक होगा वो हमारा कौन सा होगा? माध्यक। अब हम माध्यक के बारे में अध्ययन करेंगे। माध्यक भी हम वही तीन श्रेणियों में ज्ञात करना है, व्यक्तिगत श्रेणी और अवर्गीकृत श्रेणी और वर्गीकृत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी हमने बताया था वही है जिसमें केवल चर मान दे रखे हो, x दे रखा हो, फ्रीक्वेंसी f नहीं दी हुई, वो हमारी व्यक्तिगत श्रेणी होती है। अवर्गीकृत श्रेणी जिसमें चर मान और फ्रीक्वेंसी दोनों दे रखी हो, और एक वर्गीकृत श्रेणी है जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 के बीच में प्राप्तांक या आयु वर्ग कुछ भी है वो हमारी वर्गीकृत श्रेणी। तो माध्यक भी हमने तीनों श्रेणियों में ही ज्ञात करना है, व्यक्तिगत श्रेणी में भी और बारंबारता श्रेणी में भी और वर्गीकृत श्रेणी में भी। तो व्यक्तिगत श्रेणी में जो हमने माध्यक ज्ञात करना होगा, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अभी तक हमने माध्य ज्ञात किया। व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य ज्ञात करना प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या सिग्मा x बटे में n। प्रेक्षण राशियां जो हमारी x होती है, n है राशियों की संख्या होती है। तो उसी तरह इसमें भी हमें पदों की संख्या और राशियों की संख्या देखेंगे, उसमें सम है या विषम है, पदों की संख्या। तो इसमें ये विशेष ध्यान रखना, सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी में जब हम माध्यक ज्ञात करते हैं तो उस व्यक्तिगत श्रेणी को हम आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। श्रेणी को सबसे पहले ये ध्यान रखना है, हम जब भी माध्यक निकालते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में, तो व्यक्तिगत श्रेणी को हम आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, तो हम आरोही क्रम में उसको व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़े की ओर, पहले छोटी संख्या फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, इस तरह हम उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पदों की जो संख्या है, राशियों की जो संख्या है, सममेय है या विषममेय है। जैसे हमने लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, तो ये जो राशियों की जो संख्या है वो गिनेंगे। भाई 7 है तो विषम है, वो 6 है तो किस में सममेय है। तो सम और विषम में वो अलग अलग सूत्र लगा के हमने माध्यक ज्ञात करना। माध्यक बीच की सी संख्या होगी बिल्कुल, जैसे हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया, उसमें 7 अंक आए, 7 संख्या आई है, तो 3 संख्या उधर छोड़ दो, 3 संख्या इधर बाएं दाएं से छोड़ के बीच की जो संख्या आएगी वही हमारा माध्यक होगा। ये तो विषम में। यदि सम आ जाती है तो उसमें 2 आ जाता है पद, 2 बीच में 2 पद आते हैं, तो उन 2 पदों का योग करके 2 का भाग दे देंगे, वो हमारा माध्यक आ जाएगा। तो सम, यदि राशियों की संख्या यदि पदों की संख्या जब सम में होती है तो हम जो सूत्र लगेगा वो हमारा क्या लगेगा? n/2वां पद, यानी n/2वां पद प्लस में n/2 प्लस में 1वां पद बटे में 2। यदि विषम में है तो n प्लस में 1, n प्लस में 1 वां पद बटे में 2। तो इस तरह हम जो माध्यक है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी में हमने जो माध्यक ज्ञात करना है, तो पहला सवाल जो हमारा एग्जाम्पल है 17.5 का, निम्न आंकड़ों से माध्यक ज्ञात कीजिए। सवाल दिया हुआ होगा, ये हमने उतारने की कोई जरूरत नहीं। वैसे आप लोगों के पास बुक है, नहीं भी है तो आप लोगों के पास हमने बुक PDF में भेज दी है। आप लोग उन सवालों को आराम से उतार लिया करो, जो भी आप लोगों से पढ़ाई आ रही है। अब जो हमारा सवाल है पहला, निम्न आंकड़ों से माध्यक ज्ञात कीजिए, तो आंकड़े दे रखा है 25, 34, 31, 23, 22, 26, 35, 28, 20 और 32। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? हमने बताया था अभी कि सबसे पहले हमने श्रेणी को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हल हमने यहां से स्टार्ट करना है। ये जो हमारा पहला सवाल है इसका हल स्टार्ट करना है, तो हम लिखेंगे श्रेणी को आरोही क्रम में लिखने पर या क्रम में व्यवस्थित करने पर, क्रम में व्यवस्थित करने पर, ये अपन लिखेंगे श्रेणी को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही क्रम में लिखने पर। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखेंगे, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो देखो सबसे छोटी 20, 20 से छोटी कोई संख्या है नहीं है, तो हमने 20 लिख दिया, ये आरोही क्रम लिखे। 20 से बड़ी जो संख्या होगी हमारी कौन सी होगी? 22, 22 से बड़ी कोई संख्या है, छोटी संख्या है नहीं, तो 22 लिख दिया। ऐसे हम बढ़ते हुए क्रम में उसको लिखेंगे, श्रेणी को देख देख के आराम से। फिर 22 के बाद में क्या होगा हमारा? 23, डबल संख्या आ रही तो डबल बार बार लिख देंगे। 23 के बाद में हमारा क्या होगा भाई? 25, 25 लिख दिया।
उसके बाद 25 के बाद जस्ट बड़ी कौन सी हमारी 26, 26 के बाद 27 नहीं है 28 है 28, फिर 28 के बाद 29 आना चाहिए 29, 30 नहीं 31 है, फिर क्या है 32, 31, 32, फिर 32 के बाद कौन सी होगी भाई 33 नहीं है 34 है 34, फिर कौन सा होगा 34 के बाद कौन सा होगा भाई हमारा 35। अब देखिए जो राशियों की संख्या, जो पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पदों की संख्या 10 है। तो 10 देखिए सम है या विषम है? भाई हमें मालूम होना चाहिए सम संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए वो हमारी सम होती है, विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो वो विषम संख्या होती है, और बड़ी संख्या है छोटी जिसका इकाई का 0 2 4 6 8 है वो सम होती है। तो आपने पदों की संख्या गिनी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि n है, ये हमारा राशियों की संख्या जो n है। तो n बराबर कितना है हमारा, n बराबर कितना है 10, क्या है सम है, n बराबर 10 सम है। तो सम जब आता है तो माध्यक ज्ञात करने का सूत्र जो हम लिखेंगे माध्यक, इसको हम m के द्वारा में व्यक्त करते हैं n बराबर। तो देखिए बेटा हम लिखेंगे n/2 पद प्लस में n/2 प्लस में 1 पद और बटे में 2। अब 10 n/2 यहां लिखेंगे, n कितना है हमारा 10/2, 10/2 हुआ पद प्लस में 10/2 प्लस में 1 हुआ पद और बटे में 2। अब देखिए 10 में 2 का भाग दे कितना आएगा 5वां पद, प्लस में 5 प्लस में कितना आएगा 6वां पद और बटे में 2। तो हमें सही ध्यान रखना, देखिए अब अपने ये वर्गीकृत श्रेणी में हम बीज की संख्या बताई थी, तो बीज की संख्या जो हमारा 5वां पद और 6वां पद 1 2 3 4 5 ये 5वां पद है हमारा, और छठा पद कौन सा हमारा ये छठा पद। इन दोनों को योग करके इसका भाग दे देंगे, 2 का भाग दे देंगे, तो ये हमारी क्या आ जाएगी माध्यक। 5वां पद हमारा कौन सा होगा 1, इसमें गिनेंगे आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद में 5वां पद 1 2 3 4 5, 5वां पद कितना होगा हमारा 26, प्लस में छठा पद कितना होगा हमारा 28 बटे में 2। अब 26 और 28 कितना होगा 54, 54 बटे 2 बराबर में 27 आंसर। इस तरह व्यक्तिगत श्रेणी में हम जब पदों की संख्या n हमारा सम में आ जाए तो हमारा सूत्र लगेगा n/2 पद प्लस में n/2 प्लस में 1वां पद बटे में 2। ये विशेष ध्यान रखना। इस तरह हम व्यक्तिगत श्रेणी में जब पदों की संख्या हमारी सम में आ जाती है तो हम इस तरह ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें बीज की संख्या 10 है तो 1 2 3 4 इधर छोड़ दिए, 4 इधर छोड़ दिए, 2 बच गए 10। सम में है तो 2 संख्या बीज की ले लेंगे, उन दोनों संख्याओं को जोड़ के और 2 का भाग दे देंगे बस। तो इस तरह हमारी ये सूत्र भी नहीं लगा रहे हो तो सीधा डायरेक्ट अपन कर रहे हो तो 2 बीज की संख्याओं को, और विषम आती है तो हम बीज की संख्या आ ही जाएगी हमारी विषम संख्या, तो कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। तो इस तरह हम व्यक्तिगत श्रेणी में जब पदों की संख्या सम आ जाती है तो सवाल को इस तरह निकालेंगे। अब दूसरा सवाल है, जैसे मैंने लिख दिया है, निम्न चर मानों का माध्यक ज्ञात कीजिए। इसमें निम्न दूसरा सवाल है, निम्न चर मानों का माध्यक ज्ञात कीजिए। 37 31 42 43 46 25 39 और 45 32। तो माध्यक ज्ञात कर, देखो हम इसमें राशियों की संख्या जो पदों की संख्या देखेंगे सम में है या विषम में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसी सम है या विषम? विषम संख्या है 9। तो विषम होगी तो हमारा जो माध्यक होगा ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, n प्लस में 1 वह पद बटे में क्या आएगा n प्लस में 1वां पद। तो n प्लस में 1वां पद तो जो भी है बटे में 2 कर देंगे, उसका जो भी आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, उसका माध्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा माध्यक। तो हमने अब ये सम में आया वो तो हमने निकाल लिया, अब हम निकालते हैं जो विषम में आया है दूसरा सवाल उसको। इसको मैं साफ कर देता हूं, आप आराम से इसको वीडियो को रोक के उतार सकते हैं। अब दूसरा सवाल है वही है, हमने करना क्या है, निम्न चर मानों का माध्यक ज्ञात कीजिए। इन चर मानों का माध्यक ज्ञात करना है, श्रेणी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे,
श्रेणी को आरोही क्रम में लिखने पर या व्यवस्थित करने पर ये श्रेणी को आरोही क्रम में लिखेंगे तो आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी लेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इसमें सबसे छोटी संख्या वो देखेंगे भाई, 37, 31, 42, 43, 40, 25, 39, 45, 32। तो सबसे छोटी कितनी है? 25 है। तो हम सबसे छोटी पहला संख्या लिख देंगे यहाँ पर 25। ये आरोही क्रम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आरोही क्रम। ये 25 लिख दिया। 25 के बाद जस्ट बड़ी कौन सी होगी भाई? 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 31 है। कितना है हमारा? 31। तो 31 फिर कौन सा है हमारा? 32। 32 के बाद 37। 37 के बाद भाई कौन सा हो गया हमारा? 39। 39 के बाद 42, 43। 42, 43 और 45। उसके बाद फिर कितना हो गया हमारा? 46। 40 यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बार काउंट कर लेंगे, गिनती कर लेंगे। 9 है। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए यहां पर n जो आया, पदों की संख्या होती है n। n बराबर कितना है हमारा? 9 है। विषम में, विषम, तो विषम है। तो अब हमने जो विषम में जो माध्यक ज्ञात करने का सूत्र बताया था, माध्यक इसका नाम दूसरा मध्य का भी बोल देते हैं। माध्यक इसको m के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, माध्यक, या सीधा अपन माध्यक लिख देंगे। n प्लस में 1वां पद बटे में। अब देखिए n कितना है हमारा? 9 प्लस में 1वां पद बटे में 2। तो 9 कितना होगा? 10। 10 बटे में 2वां पद। तो 10 कितना है हमारा? 10 में 2 को भाग दें कितना है? 5वां पद बराबर। अब 5वां पद गिन लो। 5वां पद 1 2 3 4 5। ये हमारा क्या होगा? माध्यक होगा। कितना है हमारा माध्यक? 39। 500। अब बीच की संख्या देखिए, 1 2 3 4 इधर छोड़ दी, 1 2 3 4 इधर छोड़ दी, बीच की संख्या की माध्यक। डायरेक्ट सूत्र भी नहीं लगाते हैं तो अपन को केवल आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर वो बीच की संख्या ले लेंगे। आधी संख्या बाईं तरफ से छोड़ देंगे, आधी संख्या दाईं तरफ से छोड़ देंगे और बीच की संख्या को ले लेंगे। जब हमारी पदों की संख्या किसमें हो? विषम में हो। n प्लस में 1 वहां पद बटे में 2। और जब यदि पदों की संख्या सम में आ जाती तो बीच की संख्या आधी बाईं तरफ से छोड़ देंगे, आधी दाईं, बीच की 2 संख्या का योग करके उसमें 2 का भाग दे देंगे। वो आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा? माध्यक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माध्यक आ जाएगा। तो इस तरह जब विषम में हो पदों की संख्या तो अपना सूत्र होगा n प्लस में 1वां पद बटे में 2। और जब सम में होता है तो n बटे 2वां पद प्लस में n प्लस में n बटे 2 प्लस में 1वां पद बटे में 2। इस तरह अपन ज्ञात करेंगे। अब तीसरा सवाल है, इसमें दे रखा है आरोही क्रम में व्यवस्थित चर मान। ये ऑलरेडी आरोही क्रम में कह रहा है, आरोही क्रम में लिख रखा है उसने 8 11 12 16। 16 प्लस में x। 1 2 3 4 5वां पद है जो 16 प्लस में x, फिर 20, फिर 25, फिर 30। तो कह रहा है कि माध्यक यदि 18 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें माध्यक दे रखा है, यदि इसमें माध्य देता, समांतर माध्य देता तो हम समांतर माध्य की प्रक्रिया को अपनाते, उसका सूत्र लगा के हम x का मान ज्ञात करते। इसमें बहुलक देता तो हम बहुलक का सूत्र लगा के ज्ञात करते। तो ये चीजें अपन को विशेषकर ध्यान रखनी है। अब देखिए हमने x का मान कैसे निकालना है, तो आराम से आप बता सकते हैं। बुक जिनके पास नहीं भी है तो हमने PDF भेज रखी है, आराम से जो भी प्रश्नावली आप लोगों को पढ़ाई जा रही है उसको आराम से तसल्ली से उन प्रश्नों को पहले उतार लिया करो। और फिर उसके बाद तीसरा सवाल है इसमें हमने करना है कि श्रेणी जो दे रखी है हमारी आरोही क्रम में व्यवस्थित करने की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी उसने कह रखा है आरोही क्रम में व्यवस्थित चर मान। जो आरोही क्रम में व्यवस्थित तो x का मान ज्ञात करवा रहा है। तो इसमें दे रखा है, इसने श्रेणी जो दे रखी है कितनी दे रखी है? 8 11 12 16 और 16 प्लस में x और 20 और 25, 20 25 और 30, यही तो दे रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पद है। अब देखिए इसमें माध्यक दे रखा है उसने, माध्यक कितना दे रखा है? 18। x का मान ज्ञात करना है।
अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 दे रखा है। पदों की संख्या जो n बराबर है वो कितना है हमारा n बराबर कितना 8 सम है। हमने तो वही प्रक्रिया अपनानी जैसे हम व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यक ज्ञात करते हैं। सूत्र माध्यक बराबर जो सूत्र होता है हमारा क्या होता है, माध्यक बराबर देखिए n/2 पद प्लस में वही आ जाएगा हमारा बीच की संख्या कौन सी होगी, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 तो 3 3 को छोड़ देंगे, इसको 3 को और इसको 3 को, तो बीच का जो होगा हमारा वो क्या होगा, ये 2 पद होगा बीच में, यही तो 2 पद, इन 2 पदों का जो योग करके और 2 का भाग दे देंगे, इनका जो औसत निकालते वो हमारा इसका क्या होता है, माध्यक होता है। जब 18 आता है तो हम सीधा डायरेक्ट न लिखकर हम सीधा ऐसे कर सकते हैं, माध्यक बराबर बीच की 2 पदों का योग, बीच के 2 पदों का योग जो हो जाएगा 16 का और 16 प्लस में x का। यदि इसको पूरी प्रक्रिया से करोगे तो वही हमारा n/2 पद प्लस में n/2 प्लस में 1 पद, वही सूत्र लगाएंगे बटे में 2। अब देखिए n कितना है हमारा 8 है, तो 4वां पद 1 2 3 4वां पद ही आ गया, सीधा डायरेक्ट आप समझ रहे हो नहीं समझ, n/2 यानी कि 8/2 पद प्लस में 8/2 प्लस में 1 पद और बटे में 2। जिस हिसाब से अपन निकालते हैं जब श्रेणी सम में हो तो n 4वां पद प्लस में 4 1 5वां पद, 8 में 2 को भाग देंगे 4 4 1 5 5वां कितना 5वां पद आ गया, बटे में वही 2 आ गया, बराबर में 4वां पद देखो कितना है इसमें, 4वां पद श्रेणी 1 2 3 4 16 लिखेंगे, प्लस में 5वां पद 16 प्लस में x है, 16 प्लस में x बटे में 2। अब देख माध्यक दे रखा है, माध्यक नहीं देते तो हम x का मान ज्ञात नहीं कर सकते। 18 माध्यक दे रखा तो माध्यक के लिए कितना लिखेंगे हम यहाँ पर 18, ठीक है। अब एक बटे भी एक ही, उड़ान भी एक ही भिन्न है, इधर भी एक ही भिन्न, तो हम क्या करेंगे वर्ज्य गुना कर लेंगे, 16 प्लस में 16x में x इसके बटे 1 होता है, कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा 16 प्लस में 16 प्लस में x बराबर में 18 गुना 2 करेंगे कितना आएगा 36, या 18 2 से गुणा कितना होगा 36। अब 16 16 कितना हो जाएगा 32, 32 प्लस में x बराबर में कितना आ गया 36। अब x बराबर इसका मान क्या था, x पक्षांतरण करेंगे, x बराबर में ये 36 तो है इधर दाईं तरफ, माइनस में 32 को हम इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 32, x बराबर 32 माइनस 36 माइनस से 32 क्या कितना बचेगा 4 आंसर। अब जो x का मान है वो कितना होगा 4 होगा, 16 प्लस में 4 20, ये पद इसका जो 5वां पद होगा वो कितना होगा 20 होगा, कितना होगा 20, तो x का मान कितने हैं 4। तो इस तरह हम जब कोई भी x का मान यदि ज्ञात करवा रहा है, माध्यक दे रखा हो, तो हम व्यक्तिगत श्रेणी में इस तरह, विषम में होता तो हम विषम का वही n प्लस में 1वां पद बटे में 2 कर देते, माध्यक जो भी है वो आ जाता, जिस हिसाब से हमें जो सूत्र दे रखा है वही हिसाब से अपन को निकालते। ये है हमारी व्यक्तिगत श्रेणी। माध्यक कैसे निकाला जाता है व्यक्तिगत श्रेणी में, 2 बातों को ध्यान रखना है आप लोगों को। सबसे पहले हमने क्या करना होगा, व्यक्तिगत श्रेणी में श्रेणी को आरोही क्रम में, ये दिमाग में रख लो, यदि व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यक पूछता है तो सबसे पहले जो श्रेणी है उसको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी संख्या को। फिर उसके बाद देखेंगे हम पदों की संख्या, यदि सम में है तो हमारा सूत्र रहेगा n/2 पद, n/2 पद, n पदों की संख्या, वहां पद प्लस में n/2 प्लस में 1 पद, जो भी आ रहा है उससे एक अधिक पद बटे में 2, उनका योग करके 2 का भाग दे देंगे, वो आ जाएगा हमारा माध्यक। यदि पदों की संख्या विषम में दे रखी है, विषम में दे रखी है तो हमारा जो सूत्र लगेगा वो क्या लगेगा, माध्यक बराबर n प्लस में 1 पद बटे में 2। इस तरह हम व्यक्तिगत श्रेणी में जो भी माध्यक आप लोगों से पूछा जाए इस तरह बता सकते हैं। तो आगे जो अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको बारंबारता, यानी कि अवर्गीकृत श्रेणी में माध्यक ज्ञात करना। धन्यवाद।